हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रो एंड सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग उसको देखें और उसको सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में ना। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, तो बेसिकली रिलेशन और कुछ नहीं, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक जो संबंध होता है, एक रिलेशन क्रिएट करता है। यानी कि एक तरीके से हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि इनके बीच में क्या मतलब सिमिलैरिटी होती है ना। अब देखिए, बात करते हैं सबसे पहले कि जीरोस किसे कहते हैं। तो जीरोस किसे कहते हैं ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बहुत अच्छे से। जीरोस मीन्स होता है वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए, है ना, उसको जीरो कहते हैं। और अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट्स की, तो कोफिशिएंट्स बेसिकली वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट इज पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसके जीरोस की, तो अगर मैं इसका जीरोस कैसे फाइंड करूंगा, पुट कर दूंगा मैं पी ऑफ एक्स को जीरो के इक्वल। भाई ध्यान से देखेंगे तो पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। अगर यहां से मैं इसका जीरो निकालता हूं तो एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, माइनस बी अपॉन ए आएगा, नहीं आएगा? तो बेटा यही तो रिलेशनशिप होती है इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। अब देखो, लेट्स से कि ये क्या है, ये जीरोस है, जीरोस को मैंने मान लो कि के से डिनोट कर दिया, तो के बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा ध्यान से अगर आप देखो तो ये के क्या है बेटा, जीरोस है ना, इसका जीरो है। और जीरो का जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट के साथ क्या है, देखो बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यानी कि इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशनशिप को यहाँ पे क्या कहते हैं, शो हो रहा है, ठीक है ना। तो यही चीज होती है बेटा, हमने यही देखना है कि किस केस में क्या रिलेशनशिप होती है और क्या नहीं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से ना। तो देखिए, मैं पहले आपको एक छोटी सी टेबल बना देता हूं जिसमें मैं आपको तीनों पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशनशिप और उसके जीरो के बारे में बताता हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, है देखिए, सबसे पहले नेम, ठीक है, और या फिर एक काम करते हैं, देखिए मैं पहले आपको ना 1 बाय 1 लिखवा ही देता हूं, क्योंकि अगर मैं उसमें काम करूं तो फिर शायद पूरा ना हो पाए। तो पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की, है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल, तो बच्चों हम बात किसकी कर रहे हैं, रिलेशनशिप की, है ना। तो रिलेशनशिप बेसिकली लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में क्या होता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अभी, है ना। बट एक बार और देखते हैं। देखिए, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, ए एक्स प्लस बी कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, है ना। और इसका जीरो कितना होगा बेटा, कितने जीरोस होंगे इसके, मैक्सिमम एक जीरो होगा मैक्सिमम, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो 1 है, बताया था ये बात आपको। तो रिलेशनशिप क्या होती है बेटा, तो देखो रिलेशनशिप को मैं स्टार से डिनोट कर रहा हूं, तो बेसिकली अल्फा से डिनोट कर देते हैं इसके जीरो को, अल्फा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये इसके बीच में रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, बिल्कुल इजी है। इसके बाद बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, कॉमा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पे चलो मैं ये भी बात लिख देता हूं कि ये बेसिकली बी और ए है क्या, है ना। तो अगर मैं बी की बात करूं तो माइनस एज इट इज, बी क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, चेक कर लो। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट्स इट, है ना, ओके। अब हम बात कर रहे थे इसकी, तो ध्यान देंगे
देखो यहाँ पे कितने जीरोस हैं भाई, 2 जीरोस हैं तो 2 ही रिलेशनशिप होंगी, है ना, 2 जीरोस है तो 2 ही रिलेशनशिप होंगी। अब वो 2 रिलेशनशिप कौन सी होंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो एक होती है बेटा सम ऑफ जीरोस और एक होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो देखिए सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। सम ऑफ जीरोस बेसिकली इसके हम 2 जीरोस लेट कर लेंगे, लेट से अल्फा एंड बीटा। तो इनका सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वो होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। अब ये माइनस बी क्या है भाई, ध्यान से देखेंगे माइनस बी क्या है। बी की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चेक कर लो, ठीक है। ओके, इसकी दूसरी रिलेशनशिप देखते हैं, वो क्या होती है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो वो होगा बेटा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। भाई यहाँ पे सी क्या है चेक करेंगे आप, सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म है ना, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो ये किसके इक्वल होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो चेक करो, आपको यहाँ पे क्या चीज मिल रही है बेटा, ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल रहा है, किसके बीच में, किसके बीच में, जीरोस के बीच में और इनके कोफिशिएंट के बीच में। देखिए ये जीरोस का सम है, जीरोस का सम जो है वो बेसिकली इसके इक्वल होता है, और ये जीरोस का प्रोडक्ट है वो बेसिकली इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कुछ और नहीं, एक रिलेशनशिप मिल रही है, और यही मैं आपको पढ़ा रहा था, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की, बट उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि इससे रिलेटेड आपको कुछ एग्जाम्पल्स करा दूं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में से, फिर उसके बाद मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपको रिलेशनशिप बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ मैं, और देखते हैं अपना वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2, जो कि पेज नंबर 30 पे है ना। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30, एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 30 एनसीईआरटी। चलिए ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। भाई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला है कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड कीजिए और उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई कीजिए। रिलेशनशिप किसके बीच में बेटा, जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, है ना। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने इसके जीरोस निकालने, उसके बाद ये जो मैंने रिलेशनशिप लिखवाई है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसको आपने वेरीफाई करके दिखाना है ना। चलिए तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स, लेट से पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, है ना। अब इसके बाद सबसे पहला काम है हमारा जीरोस कैलकुलेट करना। तो मैंने आपको ऑलरेडी 9th क्लास में ही पढ़ा रखा है कि अगर मैं किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस को कैलकुलेट करता हूं तो कैसे करते हैं बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर कर लेते हैं और फैक्टर को जीरो से इक्वेट करा देते हैं, देन एक्स की वैल्यू अपडेट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले 4 जीरोस, तो बेटा जीरोस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीरोस के लिए हम पुट कर सकते हैं अपने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, ये रही, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इक्वल टू में 0 था। अब इसके फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फैक्टर करने के लिए हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है एक मेथड जिसको हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए एक झोपड़ी बना लेते हैं भाई, ये वाला बी होता है ना, ये बी लाना होता है हमें कैसे, ए और सी को दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 10 को यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए क्या है यहाँ पे 1 है, तो 10 को 1 से करो तो 10 ही आएगा, यानी कि प्लस का 10। मेरे को प्लस का 10 इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस 7 आ जाए, ठीक है। तो 10 को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं भाई, 5 into 2 में ब्रेक कर सकता हूं, 5 दूनी 10 और 5 और 2 को प्लस करो तो 7 भी आ जाएगा। अब 7 प्लस का लाना था तो दोनों पे प्लस ले लेते हैं। देखो ना, दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो प्लस का 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 10 आएगा, है ना। तो बस हमारा काम बन गया। अब इसको फेयर कर लो, तो बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 + 2 यानी कि 5x
प्लस 2x और 10 एज इट इज इक्वल टू 0। ऐसे ही करते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिट है। मिडिल टर्म स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि जो मिडिल का टर्म है उसको स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखो फर्स्ट टू में से कॉमन लेते हैं। तो भाई फर्स्ट टू में से x कॉमन है, तो अंदर रह गया x और यहां से रह गया 5। यहां से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है प्लस का, तो अंदर रह गया x और यहां से जब 2 बाहर आया तो 5 दूनी 10 होता है, तो 5 अंदर रह जाएगा, है ना। अच्छा अब देखिए यहां तक करने के बाद आप ये ब्रैकेट को चेक करना, अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इट मींस यहां तक कोई गलती नहीं हुई है क्वेश्चन में। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ये ब्रैकेट को ही कॉमन ले लेना है बाहर। तो जब ये ब्रैकेट कॉमन लिया बाहर तो अंदर से क्या रह गया, यहां से तो x बचा और यहां से 2 आएगा, है ना, इक्वल टू 0 हो गए भाई फैक्टर। फैक्टर हो गए। अब फैक्टर होने के बाद क्या करना था, 0 से इक्वेट करा दो और x की वैल्यू ऑब्टेन कर लो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है कि या तो x प्लस 5 0 होगा और या फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -5 चेक कर लो, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, ठीक है। अब बेटा 2 जीरोस तो ऑब्टेन हो गए। अब इन दोनों जीरोस को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं जनरली, क्योंकि देखिए आपको जो रिलेशनशिप लिखवाई है वो भी अल्फा एंड बीटा में लिखवाई है ना। सो देयरफॉर वी कैन से अल्फा इक्वल टू -5 एंड बीटा इक्वल टू -2, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन का एक पार्ट तो हो चुका है भाई। क्वेश्चन में आपसे 2 चीजें बोली थी, एक तो जीरोस को ऑब्टेन करना था आपने, जो कि आपने कर लिया है। दूसरा क्या बोला था, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो अब हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, उसको देखते हैं, है ना। तो देखिए रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप में बेटा कौन कौन सी 2 रिलेशनशिप होती है, मैंने बताया था, सम एंड प्रोडक्ट, है ना। तो नाउ सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस बेसिकली कुछ और नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। तो आप एक काम करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे दोनों सेम आ रहा है, और अगर सेम आ गया तो वेरीफाई हो गया भाई, सिंपल सी बात है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, कुछ और नहीं, -5 है, प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस का 2 आएगा, माइनस एज इट इज b की वैल्यू। अब देखो b होता क्या है चेक कर लो, मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे b क्या होता है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। देखेंगे ध्यान से, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 7, ठीक है, अपॉन a क्या होता है चेक करो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, ओके। अब देखो -5 और -2 मिलके माइनस का 7 हो गया, और राइट हैंड साइड में भी -7 ही आ रहा है, चेक कर लो। तो हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई, लेकिन ये एक हुई है। अब हमें दूसरी भी करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो उसको भी लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं बेटा, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, है ना। तो देखिए अल्फा कितना है बेटा, अल्फा 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 है -5 इंटू बीटा -2, चेक कर लो, इक्वल टू c। c क्या होता है बेटा, c चेक करो, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है, 10, और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि है 1। तो ध्यान से देखो बेटा, 5 इंटू 2 करूंगा, -5 इंटू -2, प्लस का 10 आएगा, नहीं आएगा, तो प्लस का 10, और राइट हैंड साइड में भी +10 ही है, देखेंगे ध्यान से। तो बेटा रिलेशनशिप भी हो गई वेरीफाई, तो हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाई। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि सेम पेज 30 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है बेटा, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपका जो पॉलिनोमियल है, अभी क्या था पिछले वाले एग्जाम्पल नंबर 2 में, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, यानी कि इसी फॉर्म में था, ax² + bx + c। अब इस फॉर्म में ना करके आपको सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया है, मतलब डिफरेंट फॉर्म में दे दिया है, और कोई चेंज नहीं है ना। तो देखिए क्वेश्चन सेम है बेटा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, x² - 3, और आगे बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। सेम क्वेश्चन है डिट्टो, कुछ नहीं है, कुछ चेंज नहीं है ना, बस पॉलिनोमियल का फर्क है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। इसमें मिसिंग क्या है बेटा, bx वाला पार्ट मिसिंग है, चेक कर लो भाई। देखो ax² तो ये हो गया और c कांस्टेंट ये हो गया, तो bx वाला पार्ट मिसिंग है।
डरने वाली कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया? तो देखिए करने का तरीका वही है, आप इसको लेट कीजिए p ऑफ x, ठीक है। अब आपने जीरोस निकालने हैं, तो फॉर जीरोस, भाई जीरोस के लिए हमने क्या किया था, पुट किया था अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो। और ऐसा क्यों करते हैं ये बात भी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हम x की वो वैल्यू ढूंढ रहे हैं जिसपे p ऑफ x की वैल्यू जीरो होगी। तो p ऑफ x को जीरो लेके तो ढूंढेंगे ना x की वैल्यू को फिर हम, ठीक है। तो p ऑफ x कितना है बेटा, चेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब देखो बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे हमने फैक्टर करने हैं और x की वैल्यू निकालनी है। तो वहां पे क्या था कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था तो हमारे पास एक ऑप्शन था मिडिल टर्म स्प्लिट। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड तो अल्टीमेटली x ही करना है। तो यार x को मैं डायरेक्ट वैसे भी तो निकाल सकता हूँ। देखो एक तो तरीका ये है कि मैं इसमें a स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर लिख के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टर कर दूं, a माइनस बी a प्लस बी, ये लो हो गए फैक्टर। एक तरीका तो ये है ना। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं डायरेक्ट x ढूंढ लूं यहां से। देखो कैसे भाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 लिखूंगा तो x इक्वल टू क्या आएगा, चेक कर लो, प्लस माइनस 3 रूट 3 नहीं आएगा भाई, यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और रूट से बाहर आती है वैल्यू तो प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो इसीलिए x की यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, एक तो प्लस का रूट 3 और एक माइनस का रूट 3, चेक कर लो। और यहां से भी तो वही चीज आता, ठीक है। तो बेटा अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, रूट 3, और बीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस रूट 3, चेक कर लो। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को डाउट रहा होगा, ये तो और पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी रहे हो गया है ना। तो आगे देखते हैं बेटा फटाफट से ना। अब जीरोस तो फाइंड आउट हो गए हैं, इसके बाद क्या करना था, इसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो वेरिफिकेशन पार्ट देखते हैं ना। तो वेरिफिकेशन पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे भाई, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं ना, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की बात करें अगर, तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, चेक कर लो, यही तो होता है भाई, देखो ना, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट 3, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 3, देख लो ध्यान से, बराबर माइनस है सीधा बी। बी क्या होता है, चेक करो, बी क्या होता है भाई, चेक करो, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन यहां पे तो एक्स है ही नहीं, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो कहलाएगा, जीरो। क्या कहलाएगा, जीरो। तो भैया यहाँ पे आ गया जीरो। और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 1 है। तो भैया इन दोनों को काट के क्या आएगा, जीरो आएगा। और यहां से भी चेक कर लो, जीरो ही आ रहा है। तो हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई। अब दूसरी रिलेशनशिप की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट। तो मेरे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं, दैट इज अल्फा इंटू बीटा, जो कि होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा की बात करें, अल्फा कितना बेटा, रूट 3, बीटा की बात करें तो वह है माइनस रूट 3, और सी की बात करें तो कांस्टेंट टर्म, भाई चेक कर लो, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता नहीं होता, और कांस्टेंट टर्म कितना है, -3, चेक कर लो, -3 है, साइन के साथ लेते हैं क्योंकि, और एक है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है। तो भाई रूट 3 तो रूट 3 हो गया 3, और माइनस ऐसे ही रहा, तो माइनस का 3 आ गया, और राइट हैंड साइड में भी माइनस का 3 ही है, देख लो भाई। तो हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई, ये भी और ये भी। तो मैं लिख दूं, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड, हैंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, तो बच्चों आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रही होगी, है। तो फटाफट से हाँ, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, क्योंकि अगला एग्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है इसके बाद। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि पेज नंबर 31 एनसीईआरटी है। तो बच्चों अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें पॉलिनोमियल गिवन था और उसके हमने जीरोस कैलकुलेट करना सीखे, देन उसके बाद हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना सीखा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसका उल्टा है, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ पे रिलेशनशिप गिवन है, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। एक बार मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा है बेटा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखो क्या बोला है कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जबकि आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है इनके जीरोस का, है ना।
दैट्स इट। तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और आपको गिवन क्या है, सम एंड प्रोडक्ट। तो बेटा सम आपको दे रखा है कितना, सम किस चीज का, बेसिकली जीरोस का सम है, ठीक है ना, ये बता दूं आपको। तो सम है इसका -3 और प्रोडक्ट है 2, -3 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2। ओके बस बस हाँ ठीक है, और कुछ नहीं। तो आपसे इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे करते हैं। अब यार एक बात हो, जाहिर सी बात है, अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन है तो इसी का यूज करना होगा ना निकालने के लिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कुछ ऐसा सा दिखता है, भाई ये बात तो आप जानते हैं कैसा सा दिखता है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा सा दिखता है तो आपको अगर ए बी सी ये तीन चीज मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, मानते हो। तो बस आपने ये तीन चीज ही ढूंढनी है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखेंगे कैसे भाई, वी हैव सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है, -3। और होता क्या बेटा, होता क्या है, -b/a होता है। चेक कर लो भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a ही तो होता है। तो इक्वल टू में कितना है, -3। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूं, देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, अगर मैं b की वैल्यू निकालता हूं तो कितनी आएगी, 3 आएगी। चेक कर लो, आएगी नहीं आएगी 3a, भैया उधर जाएगा तो 3 से इंटू हो जाएगा। ओके, अब दूसरी चीज मेरे को क्या गिवन थी, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि आपको दे रखे हैं बेटा, कितने दे रखे हैं, 2, है ना। और होता क्या है बेटा, होता क्या है, c/a। चेक कर लो भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a ही तो होता है। और इक्वल टू में कितना गिवन है, 2। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, चेक करेंगे, 2a आ गई। अब और कोई आपको चीजें गिवन नहीं है जिससे आप दूसरी इक्वेशन बना सके, तो जाहिर सी बात है इन दोनों इक्वेशन से ही आपने ये एबीसी तीनों ढूंढने हैं। मानते हो, अंडरस्टूड है ये बात। तो यार कैसे ढूंढे, हाउ इज पॉसिबल। अब देखो एक बात बताओ, अगर मेरे को ए की वैल्यू मिल जाए तो ए यहाँ पे पुट करूंगा बी मिल जाएगा, ए यहाँ पे पुट करूंगा सी मिल जाएगा, यानी कि तीनों मिल जाएंगे। तो बात ये आती है कि ए की वैल्यू कहां से ढूंढे। तो ए की डिफरेंट वैल्यू पे मेरे डिफरेंट पॉलिनोमियल्स आ सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स की है, क्योंकि डिपेंड करता है ए पे। अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूं, लेट्स सपोज मैंने पुट करी ए की वैल्यू 1, तो बी कितना आएगा भाई, ए इसमें रखो तो बी आएगा 3, चेक कर लो। और सी कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, एंड सो ऑन, है ना, एंड सो ऑन। भाई ऐसी मैं डिफरेंट अगर वैल्यू रखता रहूंगा तो डिफरेंट आंसर्स मेरे को मिलते रहेंगे, है ना। तो एक बात आओ, मेरा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो बनता है यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे अगर चलो देखते हैं, एक और देखते हैं। मानते हैं कि पुट किया अगर मैंने ए की वैल्यू को 2, लेट्स सपोज जब मैंने 2 पुट किया तो यहाँ पे 2 रखा तो बी की वैल्यू 6 आ जाएगी, चेक करो। और सी की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखा तो 4 आ जाएगी, चेक कर लो। तो ध्यान से देखो, ये सारी की सारी वैल्यूज की डबल हो गई है, यानी कि ऑटोमेटिकली आपका जो पॉलिनोमियल है वो ट्वाइस हो जाएगा पहले वाले पॉलिनोमियल का। सिमिलरली अगर मैं 3 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, थ्राइस हो जाएगा, एंड सो ऑन, है ना। समझ रहे हैं ना बात को, यानी कि एक ही कंक्लूजन निकल के आता है कि आपका पॉलिनोमियल तो सेम ही है, बट वो क्या हो रहा है, मल्टीपल होता जा रहा है ना। तो इससे एक चीज जनरेट होती है कि क्या मैं के की एक ऐसी वैल्यू ले सकता हूं जो कि एक रियल वैल्यू हो, है ना। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, सिमिलरली वी पुट ए इक्वल टू के, मैंने के पुट कर दिया इस बार। तो जब मैंने के पुट किया, अब ध्यान से देखेंगे तो बेटा बी कितना आ गया भाई, यहाँ पे बी कितना आ जाएगा, 3k हो जाएगा, चेक कर लो। एंड सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, 2k हो जाएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हेंस रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इसमें मैं वैल्यू डालूंगा। तो देखो ए को मैंने फाइनली कंक्लूजन निकाल के क्या लिखा है, के लिखा है ना। तो के पुट करूंगा यहाँ पे मैं, तो क्या पुट करूंगा, के एक्स स्क्वायर, भाई ए की जगह तो क्या आ गया, अब बी की जगह कितना आएगा चेक करेंगे, प्लस बी की जगह 3 क्या आएगा, तो 3kx। सी की जगह क्या आएगा, 2k आएगा, चेक कर लो 2k। तो भैया p ऑफ x कितना बनेगा, ध्यान से देखेंगे भाई p ऑफ x कितना बनेगा, देखो k यहाँ पे कॉमन है तीनों में,
तो k बाहर आ गया, तो अंदर रह गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यही आपका आंसर है। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है, देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपने लेनी तो यही थी फाइनली वैल्यू, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिया है और कुछ नहीं। तो जो आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो इस फॉर्म में आएगा हमेशा। तो आपने हमेशा ए को क्या पुट करना है, के ही पुट करना है। और वेयर के यहाँ पे लिखेंगे ये बात भी ना, कॉमा वेयर के बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर है ना, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करो। जो बात करते हैं अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप की, है ना। तो अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल देख लिया। भाई लीनियर पॉलिनोमियल में मैंने कोई एग्जांपल नहीं लिया बिकॉज ऑफ बहुत इजी टॉपिक था और मैंने आपको अलग से एग्जांपल लेके समझा भी दिया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी देख लिया, उसकी रिलेशनशिप भी देख ली, उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले बात करेंगे उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की, है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो भैया क्यूबिक पॉलिनोमियल किस शेप का होता है, शेप तो खैर क्या ही बोले उसको, किस फॉर्म का होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। तो अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो होती है बेटा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। और मैंने आपको पहचान बताई है इसकी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है वो कितनी होती है, 3 होती है ना, ये इसकी वजह। अब देखिए इसकी रिलेशनशिप की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे डिग्री 3 है तो 3 ही रिलेशनशिप होगी और मैक्सिमम इसके 3 ही जीरोज होते हैं, है ना। तो एक होता है बेटा सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं तो सम बेसिकली क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। भाई यहाँ पे 3 जीरोज, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जीरोज है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बिल्कुल सेम होता है माइनस बी अपॉन ए। अब होता है अगली रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट अ टाइम, है ना। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो कि होता है सी अपॉन ए। अब लास्ट होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि होता है माइनस डी अपॉन ए। भाई इस बात का ध्यान रखें कि कहां पे मैंने माइनस लिया कहां पे नहीं लिया। और हाँ इसके लिए भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में, एक काम करता हूँ मार्कर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली विजिबल हो। ग्रीन वाला ले लेते हैं। देखिए बी क्या होता है यहाँ पे, बी भाई बी ध्यान से देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो माइनस एज इट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहां पे देखेंगे सी क्या है, यहाँ पे सी फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए क्या है, वही से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे डी क्या है बेटा, डी डी फॉर कांस्टेंट टर्म है ना, डी कांस्टेंट टर्म है तो माइनस एज इट इज कांस्टेंट टर्म। और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके तो उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और अगर कुछ ना दिख रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डी फॉर कांस्टेंट टर्म है माइनस एज इट इज और ए फॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ना। चलिए ठीक, तो ये होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल की रिलेशनशिप। तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है इसमें, बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन की थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे 2 रिलेशनशिप थी, यहाँ पे 3 हो गई है, बस फर्क इतना है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 5 जो कि पेज नंबर 32 एनसीईआरटी है। तो फटाफट से देखेंगे। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 5 में लिखा है वेरीफाई दैट 3 -1 -1 अपॉन 3, यानी कि आपको 3 वैल्यू दे दी है और आपसे बोला है आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस। तो आपसे बोला है कि वेरीफाई करो ये तीनों के तीनों क्या है बेटा, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, इस बात को वेरीफाई करना है। तो आपसे जीरोस मांगे नहीं है और मांगेगा भी नहीं, आपसे जीरोस मांगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करना
एज कंपैरिजन 10th क्लास, अगर मैं 10th क्लास से कंपेयर करके बोल रहा हूं तो 10th लेवल पे इसके जीरोस कैलकुलेट करना नो डाउट बहुत हैवी हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। इनफैक्ट 11th एंड 12th के बच्चे भी इसमें डाउट में आ जाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो इसीलिए आपसे मांगेगा भी नहीं, 10th क्लास में आपको ऑलरेडी गिवन होंगे इसके जीरोस, तो डरने की कोई बात नहीं, ठीक है ना। और आगे क्या कहता है, आगे कहता है एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, और आपने रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल लिख लेता हूं। पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल आपको दे रखा है p ऑफ x इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, माइनस 11x माइनस 3, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ABCD चारों चीज चाहिए, तो उसके लिए ABCD निकालना पड़ेगा। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इस वाली फॉर्म से है। तो ऑन कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल with the ax cube plus bx square plus cx plus d comma we get, भाई इसको इससे कंपेयर किया तो चेक करेंगे a कितना आया बेटा, a की वैल्यू आ गई 3, देख लो। b कितना आया, b की वैल्यू आ गई -5, c कितना आया, c आ गया -11 एंड d कितना आया बेटा -3, चेक कर लो। ओके, अब मेरे को सबसे पहला काम क्या करना था, मेरे को ये काम करना था कि इनके आपको 3 नंबर्स दे रखे थे और ये बताना था, ये वेरीफाई करना था कि वो तीनों के 3 नंबर क्या है बेटा, इसके जीरोस है ना। तो देखते हैं 1 बाय 1। भाई देखो, अगर ये इसके जीरोस होंगे तो मैंने क्या बताया, x की वो वैल्यू जिससे आंसर 0 आ जाए पुट करने पर, तो मैं एक काम करूंगा, मैं इसमें ना 1 बाय 1 पुट करूंगा और अगर मेरा आंसर 0 आ रहा है तो जीरोस कहलाएंगे, अदरवाइज जीरोस नहीं कहलाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। अब वो 3 नंबर क्या थे बेटा, वो 3 नंबर थे 3 माइनस 1, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3 -1 और -1/3, हाँ बिल्कुल ये 3 नंबर थे। तो 1 बाय 1 पुट करते हैं, देखेंगे ध्यान से बेटा। देखो p ऑफ, भाई x की जगह मैंने पहले 3 पुट किया, तो 3 इंटू 3 का क्यूब -5 इंटू 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3, चेक करेंगे। भाई देखिए थोड़ा सा यहीं पे कर देते हैं, स्पेस थोड़ा कम है ना, या फिर एक काम करते हैं इधर, नहीं इधर ही कर लो, क्या नहीं हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहीं पे देखो 3 का क्यूब 27 इंटू 3 का 81 आएगा, है ना। और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 5 जा 45 45, और 11 3 जा 33, और ये माइनस का 3 एज इट इज। इसके आगे देखते हैं भाई कितना आ रहा है, चेक करेंगे। देखो ये तीनों टर्म माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, और 81 प्लस का है, ये एज इट इज आ गया। अब देखो माइनस माइनस कितना आता है, 5 3 8 8 3 11 11 का 1 कैरी हुआ 1, है ना। 5 5 3 8 8 और 1, भाई सॉरी कितना है, 4 3 7 7 और 1 8, तो ये भी 81 आ गया। तो फाइनली कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, है ना। चेक कर लो भाई, ये 0 आ गया ना इसका रिजल्ट। भाई 3 पुट करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब ये इसका जीरोस कहलाएगा। लेकिन बाकी भी तो चेक करने हैं, ये भी तो चेक करना है, ये भी तो चेक करना है, तो देखते हैं इनको भी। तो अब हम लेते हैं p ऑफ -1, तो -1 लिया तो 3 एज इट इज -1 का क्यूब -5 एज इट इज -1 का स्क्वायर -11 और -1 -3, चेक कर लो भाई। जहां पे x था वहां पे मैंने -1 सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखते हैं भाई, देखो -1 का क्यों -1 ही होता है, -1 को 3 से करो तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 हो गया, +1 को -5 से करूंगा तो -5 ही आएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए प्लस का 11, चेक कर लो भाई, -11 इंटू -1 +11 और माइनस का 3 एज इट इज। अब देखते हैं भाई, देखो प्लस का 11 है वो ऐसे ही रहा, और बाकी ये 1 2 3 तीनों टर्म माइनस की है, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 5 3 8 8 3 11 माइनस का 11 आएगा, तो ये भी आ गया बेटा 0, है ना। तो इसका मतलब ये भी इसका 0 है, एक 0 इसका ये भी है। अब चेक करते हैं लास्ट वाला, यानी कि -1/3।
तो P ऑफ -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 का क्यूब -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 और माइनस का 3। चेक कर लो भाई, जहां पे x था वहां पे मैंने क्या करा है, -1/3 सब्स्टिट्यूट किया है। दैट्स इट। ओके, तो देखते हैं भाई, देखते हैं इसको भी कितना आ रहा है। अब एक बात आता हूँ, देखो 3 तो एज इट इज रहा, -1 का क्यूब करूंगा -1 ही आएगा, 3 का क्यूब करूंगा 27 आएगा, तो इससे इसको कैंसिल करो तो 9 आएगा, तो -1/9 लिख दो डायरेक्ट। चेक कर लो, -1/9 आएगा नहीं आएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो -5 तो ऐसे ही रहा, इंटू में -1 का स्क्वायर किया तो +1 हो गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, तो कुल मिला के -5/9, तो -5/9 आएगा, -5/9। ओके, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो -11 इंटू -1 करो तो प्लस का 11 आ जाएगा, और अपॉन में 3 और माइनस का 3 एज इट इज। चेक कर लो, मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, और अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, अब इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करके हमें ये चेक करना है कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो चलो एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लिया इनका, तो एलसीएम में 9 आएगा, ये आ गया -1, ये आ गया -5, यहाँ पे आ गया देखो 3 और 11 से करेंगे तो 33, यहाँ पे आ गया 9 × 27 27। दैट्स इट। अब देखते हैं कितना आ रहा है फाइनली। तो देखो प्लस का 33 है और बाकी ये तीनों टर्म माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 27 और 5 कितने हो गए, 32, 32 और 1 33, है ना भाई। देखो ना, 27 28 29 30 31 32 33, हाँ 33 बिल्कुल, और अपॉन में 9। चेक कर लो, आ गया 0 भाई, 33 में 33 गया, 0/9 दैट इज 0। तो इसका मतलब ये तीनों टर्म्स क्या है बेटा, इसके जीरोस हैं। तो मैं कह सकता हूं कि हेंस ये देयरफॉर कौन कौन से टर्म, 3, -1 एंड -1/3 आर द zeros ऑफ दिस, है ना, ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 3x³ -5x² -11x -3। तो बेटा आधा काम तो हो गया, मतलब आपसे यही तो बोला था कि इनको प्रूफ वेरीफाई कीजिए कि ये इसके जीरोस हैं, और फिर इसके बाद आपसे बोला था कि रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो चलो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की, है ना। तो रिलेशनशिप देखते हैं इसकी। तो रिलेशनशिप में 3 होती है बेटा, है ना, एक तो सम ऑफ प्रोडक्ट और एक प्रोडक्ट, है ना। तो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है -b/1 देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई, ये तीनों 0 है, तो एक अल्फा एक बीटा एक गामा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1 और गामा की वैल्यू -1/3 और B4 क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, B4 क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो माइनस तो ऐसे ही रहा, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो -5 है, तो भैया -5 आ गया। और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है 3। अब इनका एलसीएम ले लो, तो जब मैंने एलसीएम लिया तो 3 आया, एलसीएम में 3 3 जा 9, -3 1 जा 3 और माइनस का 1, और ये माइनस माइनस प्लस का 5/3। अब देखो 9 प्लस का है 3 और 1 4 माइनस का है, तो 9 में से 4 गया तो प्लस का 5 बचेगा बेटा, तो 5/3 लेफ्ट हैंड साइड और 5/3 ही राइट हैंड साइड। ओके, ठीक है। अब इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, जो कि होता है C/A के इक्वल। चेक करते हैं भाई, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3, बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, भाई गामा की वैल्यू -1/3 है ना, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू है 3, और C की वैल्यू, C4 क्या होता है, C4 होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट -11 है, चेक कर लो भाई, -11 लिख दें, और a तो कोफिशिएंट ऑफ x³ है यानी कि 3, दैट्स इट। अब देखिए 3 1 3 माइनस का 3 एज इट इज, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 1/3,
और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, -1 आएगा खाली, इक्वल टू -11 अपॉन में 3। एलसीएम ले लें इसका, तो इसका एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम में 3 आ गया, 3 3 9 माइनस का +1 माइनस का 3 इक्वल टू -11 अपॉन 3। देखो चेक करेंगे तो 9 और 3 12, 12 में से 1 गया, माइनस का 11 आएगा, चेक कर लो, -11 अपॉन में 3 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी -11 अपॉन में 3। तो बेटा ये दूसरी रिलेशनशिप भी इसकी वेरीफाई हो गई। अब तीसरी रिलेशनशिप देखते हैं, और उसके लिए मैं मार्कर चेंज करूंगा क्योंकि यहाँ पे भी रेड है तो इस वजह से, है ना, तो ब्लैक कलर का मार्कर देखते हैं। तो बेटा इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो कि होता है -d अपॉन a के इक्वल। तो अल्फा कितना है, अल्फा कितना है बेटा 3, बीटा कितना है -1 इंटू गामा, गामा कितना है -1 अपॉन 3, तो -1 अपॉन 3 और माइनस एज इट इज d फॉर कांस्टेंट टर्म, चेक कर लो, तो कांस्टेंट टर्म है -3 और अपॉन a है कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब जो कि है 3। ओके, अब देखिए भाई ये वाला 3 तो 3 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया -1 इंटू -1 तो +1 आ गया, और ये माइनस माइनस भी प्लस का 3 हो गया अपॉन में 3 एज इट इज, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 चेक कर लो भाई, ये भी वेरीफाई हो गया, है ना। तो लिख दें बेटा, हेंस रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था उसके कंपैरिजन में, क्वाड्रेटिक के कंपैरिजन में, बट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है, और ये इंट्रो 2.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन खुद से ट्राई जरूर करें, बाकी हम तो कराने वाले हैं ही। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास।